बहू ने देखा कि सास प्रजनन की दवा सूप में डाल दी है, फिर भी उसने इसे उजागर नहीं किया, बल्कि इस मौके का उपयोग उन दोनों को सबक सिखाने के लिए किया। रात में सास ने महिला को सूप पीने के लिए मजबूर किया, लेकिन महिला जो सब जान चुकी थी ने मना नहीं किया, बल्कि पति को भी धोखे से मना लिया। जैसे ही पति ने सूप पिया, महिला ने उसे बाहर थूक दिया। इस हरकत से माँ बेटे दोनों गुस्से में आ गए। फौरन ही उस औरत को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन किसने सोचा था कि वह औरत एक लात में ही उसकी कमजोरी पर वार कर देगी। इस दर्द ने आदमी को चलने से रोक दिया। पास खड़ी सास ने यह देखा तो पलटवार की कोशिश की, लेकिन बहू ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती दवा पिला दी। यह देखकर सास घबरा गई। उसने दवा के असर को कम करने के लिए पानी पीने के लिए केतली उठाने की कोशिश की, लेकिन औरत पहले ही सास की चाल को समझ चुकी थी और उसने पहले ही केतली का पानी बदल दिया था। यह पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार दवा का असर होते ही पति सहन नहीं कर सका। वह बाहर भागकर मदद मांगना चाहता था, पर महिला ने बेल्ट लेकर दरवाजे पर इंतजार किया और धमकी दी कि उसकी इजाजत के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। मजबूरी में माँ बेटे को पास के चेहरे धोने का पानी पीना पड़ा और उनकी इस अपमानजनक स्थिति ने महिला के दिल में खुशी भर दी। और वे दोनों आज इस हालत में हैं, क्योंकि यह उनकी करनी का फल है। पिछले जन्म में जब वह महिला उनके घर आई थी, उसे सास के निशाने पर रहना पड़ता था। पति ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि माँ के साथ मिलकर महिला का उत्पीड़न किया। वे उसे रोज मारते पीटते थे और क्रूरता से कुत्ते के पिंजरे में बंद कर देते थे। महिला की उम्र तो 20 कुछ साल थी, लेकिन उसका चेहरा सास से भी बूढ़ा लगने लगा था, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बंस चुराकर खा लिया था। पति ने गुस्से में उसे घर से बाहर कर दिया, जिससे वह महिला ठंड में जमकर मर गई। शायद उसकी हालत देखकर भगवान भी पिघल गए, इसीलिए उसे फिर से जीवन जीने का मौका मिला। जब महिला ने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने विवाह के दिन पर लौट आई। पिछले जीवन की दुखद स्थिति याद कर महिला ने कसम खाई कि इस जीवन में वह त्रासदी नहीं दोहराएगी। पिछले अनुभव के कारण महिला ने जल्दी ही सास की चालों को पहचान लिया, और इसलिए वीडियो की शुरुआत में वह दृश्य देखने को मिला। अब उनकी दयनीय हालत देखकर महिला के मन में गुप्त संतोष जाग उठा।